हेलो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, और उसका पहला वीडियो में मैंने बताया था मैटर के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक बदलाव या परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, सुने हो ना। ठीक है, तो बचपन से देखते भी आ रहे हैं, जैसे दिन से रात होता है, रात से दिन हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो पौधा हो गया, जानवर हो गया, ग्रो करते हैं कि नहीं, चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सीजन जो मौसम है, कभी गर्मी है, फिर 4 महीने के बाद बरसात आएगा, उसके बाद फिर ठंडा आएगा। ठीक है, तो सब चेंज हो रहा है। या हम लोग कागज है उसको जला दिए तो एक तरह से चेंज हो रहा है ना। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा चेंजेस होते रहता है हमारे अर्थ पे, हमारे यूनिवर्स पे। और उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं किस तरह। कोई स्लो प्रोसेस होता है, कोई फास्ट प्रोसेस होता है, कोई रिवर्सिबल होता है, कोई इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, कोई पीरियोडिक होता है चेंज, कोई नॉन पीरियोडिक चेंजेस होता है। ये सब इसमें कैटेगराइज करते हैं। और फर्स्ट चेंज किस तरह का होता है, दो तरह से होता है। एक प्राकृतिक चेंज है, एक मैनमेड चेंज है। जो आदमी द्वारा चेंज किया जाता है वो क्या हो गया, मैनमेड चेंज। ठीक है, और जो नेचर के द्वारा किया जाता है, जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल चेंज। जैसे दिन से रात होता है, मौसम को बदलना हो गया, प्लांट का बढ़ना, जानवरों का बढ़ना, ठीक है, ग्रो करना, वो सब क्या है, नेचुरल चेंज है। और मैनमेड में क्या क्या आ गया, जो हम लोग चेंज करते हैं। जैसे हम लोग कागज को जलाते हैं, बर्निंग करते हैं पेज को या कागज को, तो क्या होता है, चेंज हो गया नहीं, बदल गया, राख में बदल गया। कोयला को जलाते हैं, बहुत सारे कुछ को हम लोग जो चेंज करते हैं, हम लोग के द्वारा एफर्ट करके उसको चेंज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैनमेड चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक करके लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ये सारा क्या था आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लिख कर बताते हैं। देखिए, जो भी मैंने अभी बताया उसको सारा एक जगह लिख दिया हूँ, ताकि जिससे आप अच्छी तरह से अगर नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक यही बताया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि दिन से रात होना, मौसम को बदलना, फलों का पकना, पेड़ पौधे और जानवर का बढ़ना, फ्यूल जो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसका बढ़ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस का पिघलना, ईटीसी बहुत सारा चेंज है। ठीक है, उसमें से कुछ हम यहाँ पे चेंज लिए हुए। अब जो भी आसपास में चेंज हो रहा, कोई स्लो हो रहा प्रोसेस, कोई फास्ट प्रोसेस हो रहा चेंज होने में। ठीक है, तो वही कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो लंबा समय लेता है चेंज होने में, स्लो प्रोसेस हुआ कि नहीं, स्लो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया एग्जाम्पल, चेंज ऑफ सीजन हो गया, मौसम को बदलना चेंज होता है। जो बहुत ही लंबे समय में चेंज होता है उसी को बोलते हैं स्लो चेंजेस। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से अगर दही बदलता है, दही का जो निर्माण होता है तो समय लगता है ना, उसको रात में छोड़ना पड़ता है जोरन डाल कर, तब जाकर सुबह में उसको देखते हैं तो दही बन गया, लंबा समय लगता है। ठीक है, बच्चा से एडल्ट होना, जवान होना, इसमें भी बहुत लंबा समय लगता है। सब स्लो प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे पेड़ पौधा जानवर का मर जाता है जो, तो वो बहुत ही लंबा समय लगता है उसको फ्यूल बनने में। ठीक है, तो यही सब स्लो चेंजेस है। जैसे फास्ट चेंजेस में क्या हो गया कि जो इंस्टेंट वर्क करता है। ठीक है, जैसे क्रैकर, अगर बम को फोड़ रहे हैं हम लोग, जैसे दिवाली पटाखा फोड़ते हैं ना, तो तुरंत एट इंस्टेंट वर्क करता है कि नहीं, तुरंत चेंज हो जाता है, वो राख राख बदल जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक, जैसे हम बल्ब को अगर स्विच ऑन करते हैं तुरंत एट ए टाइम वर्क करता है कि नहीं करता है, एट ए इंस्टेंट वो जो बल्ब है वो क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जैसे फैन को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं फैन का तो फैन चलने लगता है, एट ए इंस्टेंट वर्क कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फास्ट चेंजेस। आई का झपकना, ठीक है, क्या हो गया, ये फास्ट प्रोसेस हो गया। एप्पल को कट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया फास्ट चेंजेस का कि एट इंस्टेंट वर्क होता है। जैसे फैन को स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है, जैसे बल्ब का स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है। ठीक है, क्रैकर जो होता है पटाखा, उसको जैसे हम लोग जलाते हैं, जैसे दिवाली में जलाते हैं, तुरंत चेंज होता है, तुरंत वो राख में बदल जाता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, फास्ट चेंज। काट देंगे जो भी होगा। अब आते हैं हम लोग रिवर्सिबल चेंजेस में।
रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वो दूसरे स्टेट टेम्पोररी के लिए जाता है। अगर कोई फेवरेबल कंडीशन देते तो फिर वो अपने स्टेट में आ जाए, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे मान लेते हैं वाटर है, वाटर जिसे फ्रिज में डालते हैं वो क्या बदलता है आइस में, लेकिन एट टेम्पोररी टाइम के लिए। जैसे वो फेवरेबल कंडीशन फिर उसको बाहर निकालते हैं तो फिर वो क्या होता है, फिर वो बदल जाता है पानी में, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है लेकिन उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस। और भी देख लेते हैं, जैसे रबर हो गया, अगर रबर को स्ट्रेच करते हैं तो वो चेंज कर दिया जब तक उसमें फोर्स लगा हुआ है। अगर हम लोग जैसे छोड़ेंगे तो वो फिर अपना स्टेट में आ जाएगा, तो वो क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस। मैं इसमें यही बताना चाहता हूँ कि वो क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो फिर अपना स्टेट में कोई भी फेवरेबल कंडीशन से वो अपना स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। वो क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल गया तो वो दोबारा कि कोई भी फेवरेबल कंडीशन डाल दें तो वो फिर वो अपना स्टेट में नहीं आ सकता है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे हम लोग बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, अगर कागज को जलाते हैं तो वो राख बन जाता है। अगर राख से फिर हम कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, लेकिन अब दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में तो नहीं ला सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे भोजन को पकाते हैं, ठीक है, उसमें चावल रहता है, दाल रहता है, उसको पकाने के बाद फिर हम उसको बना सकते हैं, अपना प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जैसे दूध से हम लोग दही बना लेते हैं, फिर दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पीरियोडिक चेंजेस में, ठीक है। पीरियोडिक चेंज में कि एट एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर वो वही स्टेट में आ जाए, पीरियोडिक चेंजेस। जैसे दिन होता है फिर रात होता है, फिर तो एक दिन आता है फिर रात होता है, तो वो एट एक इंटरवल ऑफ टाइम में फिर वही स्टेट में आ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक चेंजेस। जैसे सीजन का बदलना, मतलब मौसम को बदलना, ठीक है। तो अभी जैसे ठंडा है तो वो 4 5 8 महीने बाद फिर ठंडा आएगा, अभी 4 मंथ बाद गर्मी आएगा, उसके बाद बरसात आएगा, फिर ठंडा आएगा। तो वो एक रेगुलर तो वो एक इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको बोलेंगे पीरियोडिक चेंजेस। और जो पीरियोडिक उसको बोलेंगे पीरियोडिक चेंजेस। नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या हो गया, जो एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक फिक्स नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन पीरियोडिक चेंजेस। जैसे अर्थक्वेक, ऐसा थोड़ी है कि अर्थक्वेक आया तो फिर 5 साल बाद 2 साल के बाद अर्थक्वेक आएगा, या लैंडस्लाइड हुआ या महामारी या जो भी कुछ आ रहा है, तो वो ये नहीं ना है कि एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो आएगा, ये फिक्स तो है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। और मैंने बता दिया था मैनमेड और नेचुरल चेंजेस, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये सब हम लोग जनरल क्लासिफाई किए, ये नॉर्मली हम लोग उसको क्लासिफाइड किए हैं, लेकिन साइंस के दुनिया में जितना भी चेंजेस होता है सिर्फ उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। अब आते हैं और समझाते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, और उसका कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अब चलते हैं, समझेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, तो दूसरा स्टेट से पहला स्टेट में आ जाएगा, कोई भी हम लोग फेवरेबल कंडीशन देते हैं तो, ठीक है। उस और इरिवर्सिबल में मैंने बताया था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो दूसरा स्टेट से फिर पहला स्टेट में नहीं आ सकता है। अगर कोई भी फेवरेबल कंडीशन दे देते हैं तो वो दूसरे स्टेट से पहला स्टेट में नहीं आ सकता है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। देखिए थोड़ा सिमिलर उसके जैसा लगेगा आपको, जैसे फिजिकल चेंज है और ये केमिकल चेंज है, इसको बोलते हैं भौतिक बदलाव, इसको बोलते हैं रासायनिक बदलाव, ठीक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब फिजिकल चेंज, भौतिक जो बदलाव है, ऐसा चेंज है कि नया सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं करेगा, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या लिखा है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन द सेम। यहाँ पर जो भी इसका रासायनिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी तो उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, सेम प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी गया तो सेम प्रॉपर्टी होगा, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, ये कलर, स्टेट, शेप, साइज, ये सब चेंज हो सकता है, ठीक है। रंग बदल सकता है, उसका एक स्टेट अलग हो सकता है,
शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होगा, प्रॉपर्टीज सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, आप लोग समझ गए फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे, जब वन स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में अगर फॉर्म होता है तो उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा और प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। जो फर्स्ट स्टेट का प्रॉपर्टीज होगा वही सेकेंड स्टेट का भी प्रॉपर्टीज होगा। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, जो बोले स्टेट चेंज हो सकता है, शेप, साइज, कलर, यही सब चेंज होगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होगा, उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आइस जो है उसको अगर मेल्ट करता है तो वाटर बदल जाता है, ठीक है, शेप तो चेंज हो गया, ये सॉलिड था, ठोस था, अब किस में बदल गया, लिक्विड में, तरल में। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों का सेम है, केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आ गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर। ठीक है, उसका सब्लिमेशन मैंने पढ़ाया था। सब्लिमेशन क्या होता है, आयोडीन कैम्फर मैंने कपूर, ठीक है, वो क्या होता है, अगर सब्लिमेशन होता है तो सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक, फिर हम लोग उसको अपने स्टेट में लाना है तो एक कैसा फेवरेबल कंडीशन होगा जिससे वो आयोडीन कैम्फर फिर वो अपना स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, जैसे एक और देखिए ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ। ठीक है, जो भींगा हुआ कपड़ा हुआ था रहता है। हम एक और देखिए ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। ठीक है, जो भींगा हुआ कपड़ा हुआ रहता है वो भी अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में डाल देते हैं तो देखते हैं 2-3 घंटे के बाद फिर ड्राई हो जाता है, तो वो भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो फिर आ गया डाइजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर पानी में शुगर को मिलाते हैं तो कंपोजिशन चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, लेकिन उसको केमिकल कंपोजिशन है दोनों में सेम है। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं वो फिर से अपना स्टेट में आ जाए तो ऐसा फेवरेबल कंडीशन देंगे कि वो फिर से वो अपना स्टेट में हम लोग ला सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। अब आते हैं हम लोग केमिकल चेंज पे। यहाँ देखिए लिखा है मैंने कि ए केमिकल चेंज इज ए परमानेंट चेंज। ठीक है, अगर एक बार चेंज हो गया वो परमानेंट चेंज, फिर दोबारा वो वापस नहीं ला सकते हैं। एक तरह से इरिवर्सिबल नेचर का हो गया, ये रिवर्सिबल नेचर का हो गया। ठीक, बोल सकते हैं ना, ये रिवर्सिबल नेचर का है, ये इरिवर्सिबल नेचर का है। ठीक है, इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नया प्रॉपर्टीज भी इसमें आ जाता है। Which chemical composition and physical and chemical property are different। देखिए जो फर्स्ट स्टेट में रहता है वो जब सेकेंड में बदल जाता है, ठीक है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल कुकिंग ऑफ राइस। ठीक है, राइस को हम लोग जब पकाते हैं तो क्या वो फिर दोबारा राइस में हम लोग ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, एक नया सब्सटेंस बन गया है। दूसरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनाते हैं तो वो क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी अलग हो गया फर्स्ट ओरिजिनल सब्सटेंस से, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंजेस। ठीक है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल में क्या होता है कि अगर फ्यूल को हम लोग जला देते हैं फिर वापस हम लोग फ्यूल में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। रोटिंग ऑफ एग्स। ठीक है, मतलब कि अंडा का सड़ना, फिर दोबारा हम लोग ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। ये मैंने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंतर बताया कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, शेप चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, स्मेल अलग हो सकता है, ठीक है, साइज अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा। और सेकेंड केमिकल चेंजेस में मैंने क्या पढ़ा कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है एक नया प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब उसका हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, और हम लोग लास्ट करते हैं। देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का गुण वैसे हम इसका डेफिनेशन में ही बता दिए हैं, फिर अलग से एक बार और बता देता हूँ कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड वो हमेशा
क्या टेम्पोररी के लिए रहता है और वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब वो एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो फिर हम उसको फेवरेबल कंडीशन डालकर उसको फिर ओरिजिनल स्टेट में हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है कि उसका जो मास हो गया वो चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज के दौरान, ठीक है। ये हुआ फिजिकल चेंज का गुण। अब आते हैं केमिकल चेंज का गुण, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, दूसरा कि इरिवर्सिबल नेचर का होता है, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है, ठीक है। और तीसरा इसमें कुछ न कुछ मास वो डिफरेंट हो जाता है जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये दोनों का। हम लोगों ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मतलब भौतिक और रासायनिक बदलाव के बारे में सारा कुछ यहाँ पढ़ लिया हूँ। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक और मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है। वो वीडियो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।